हम गुलामाने आज़मत रज़ा है, कोई भी गम से जीता नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरुल्लाह, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इल्म दीन के फ़ज़ाइल। इंसान और जानवर के दरमियान जो सबसे बड़ा फर्क है वो है इल्म दीन का। बादशाह जो होता है ना वो लोगों पर हुकूमत करता है, और जो आलिम जो होता है ना वो बादशाह पर हुकूमत करता है। लोग पैसे जमा करते हैं, उसको पैसे को खाते नहीं है। जो समझदार लोग होते हैं वो खाते नहीं है, उड़ाते नहीं है, बल्कि अपनी जरूरत की चीजें खरीदते हैं। जो लोग इल्म हासिल करते हैं और उससे नेकियां करते हैं, नेकियों में उससे इजाफा करते हैं, तो वो नेकियां वो खाते नहीं है बल्कि उससे जन्नत खरीदते हैं। इल्म माल से बेहतर है कि माल की तुझे हिफाजत करनी पड़ती है, इल्म तेरी हिफाजत करता है। एक आलिम का कौल है कि जिसने इल्म हासिल ना किया उसने कुछ ना किया, जिसने इल्म हासिल कर लिया उसने सब कुछ कर लिया। अब मिसाल के तौर पर मैं आपको समझाता हूँ। लोग इल्म हासिल नहीं करते, बचपन से इल्म हासिल नहीं करते, माँ बाप गरीब होते हैं तो इल्म हासिल नहीं करते, लेकिन जब बड़े हो जाते हैं तो उनके पास जब पैसे आ जाते हैं, जब वो अमीर हो जाते हैं थोड़े, तो फिर वो इल्म जब भी हासिल नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि यार हम बड़े हो गए, अब हम मदरसे में जाएंगे, वहाँ छोटे छोटे बच्चे होंगे तो फिर हम पढ़ेंगे। अजीब सी फीलिंग होती है, अजीब सा लगता है, तो इसलिए वो लोग पढ़ते नहीं है। तो फिर इसके लिए हमें हमारी दावत इस्लामी, इसका शोबा है मदरसतुल मदीना बालिगान। तकरीबन हर मसाजिद जो दावत इस्लामी की होती है उसमें लगता है, उसमें बड़े हजरात, उसमें छोटे हजरात नहीं होते, उसमें बड़े हजरात उनको कुरान पाक की तालीम दी जाती है। तो आप अपनी करीबी मस्जिद जो आपके इलाके के निगरान होंगे, दावत इस्लामी के तहत जो भी निगरान होंगे, उनसे रब्ता करें कि भाई मदरसतुल मदीना बालिगान कहाँ लगता है, वहाँ पर जाके आप पढ़ाई करें, वहाँ पर जाके आप कुरान पाक सीखें। कुछ लोग कुरान पाक नहीं सीखते, वो पैसे कमाने लगते हैं और कहते हैं हम जवानी में जितना पैसे कमाते हैं कमा लेंगे, फिर बुढ़ापे में जाकर हम ऐश व आराम से जिंदगी गुजारेंगे, ऐश व आराम से जिंदगी गुजारेंगे, फिर अल्लाह पाक की इबादत करेंगे। तो मेरा उनसे सवाल ये है कि अगर आप बुढ़ापे तक नहीं पहुँच पाए तो क्या करोगे? अगर बुढ़ापे में जाने से पहले आपका इंतकाल हो गया तो आप क्या करोगे? अल्लाह पाक को जवानी की इबादत सबसे ज्यादा पसंद है। कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं यार हम मदरसे में कहाँ जाएं, नमाज पढ़ने के लिए इतनी देर लगाते हैं, इमाम साहब तिलावत इतनी लंबी कर देते हैं, हम घर पे नमाज पढ़ते हैं, चलो घर पे ही नमाज पढ़ते हैं। तो उनसे मेरा सवाल है कि यार आपकी तनख्वाह कितनी है? कुछ लोग कहेंगे 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, जितनी भी XYZ तनख्वाह होगी इतनी तनख्वाह है, जरूरत से ज्यादा है। तो उनसे कहा जाएगा यार जरूरत से ज्यादा क्यों कमा रहे हो? जरूरत से ज्यादा कभी आपने अल्लाह पाक की इबादत करी है? जरूरत से ज्यादा नमाज 5 वक्त की नमाज फर्ज है, आपने 6 वक्त की नमाज पढ़ी। अब आप बोलेंगे 6ठी वक्त की कौन सी आ गई? तहज्जुद की नमाज। अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम की 5 वक्त की नमाज नहीं फर्ज थी, उन पर 6 वक्त की नमाज, तहज्जुद की नमाज भी फर्ज थी, क्या नहीं पढ़ी? क्यों? क्योंकि हमारा दिल दुनियावी चीजों में ज्यादातर लग गया है। इल्म सीखने का हमें टाइम नहीं मिल रहा, लेकिन हद से ज्यादा पैसे कमाने का हमें टाइम मिल रहा है। अब पैसे कमा के करते क्या है? बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी करते हैं। अब मैं आपको एक मिसाल से समझाता हूँ कि आप एक मकान प्लाट लेने के लिए गए, वहां पर आपको पता है जो मकान बेच रहा है ये गवर्नमेंट की जगह है, जो मकान आप ले रहे हैं ये गवर्नमेंट की जगह है, तो आप कभी वो मकान लेंगे? सवालिया निशान है आपके लिए, नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि आपको पता है कि कभी भी गवर्नमेंट आएगी और तोड़ फोड़ के चली जाएगी और सारा ये चकनाचूर हो जाएगा, ये मेरे काम का नहीं रहेगा, तो फिर आप वो मकान नहीं खरीदेंगे। और जिस जगह आपको अच्छा लगे कि यहाँ गवर्नमेंट नहीं है, ये आवाम की जगह है, तो आप वो मकान खरीदेंगे। तो मेरा उनसे सवाल एक और है कि यार आपको नहीं पता कि दुनिया फना हो जाएगी, जो आप मकान खरीद रहे हैं इसको बनाएंगे कभी ना कभी तो टूट ही जाएगी। अब जैसे तुर्की में जंजला आया, वहाँ कितने सारे मकान टूटे, किसी ने यही सोचा होगा कि यार मैं बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी करता हूँ। अक्सर ये तो वहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें ही टूटी हैं कि मैं बड़ी बड़ी बिल्डिंग खड़ी करता हूँ, बुढ़ापे में आराम से बैठ के सबका किराया खाता रहूंगा। लेकिन 40 सेकंड के अंदर उसकी पूरी जवानी की मेहनत जाया हो गई। अगर वो वही पैसे अगर वो किसी गरीब को देता, किसी गरीब की शादी कराता, किसी गरीब की जरूरियात को पूरी करता, तो उसके आखिरत संवर जाती। अक्सर लोग होते हैं जो कमाने के चक्कर में नमाज को छोड़ देते हैं। नमाज इतनी बड़ी इबादत है, कयामत के दिन सबसे पहले सवाल जो होगा वो नमाज का होगा। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक नमाज है। नहीं, 5 वक्त की नमाज पढ़ता होगा, इखलास खुशू खुजू के साथ नमाज पढ़ता होगा,
तो हदीसों में आया है कि पुल सिरात पर वो ऐसे गुजरेगा जैसे बिजली की कड़क होती है। नमाज ही है जो बुरे कामों से रोकती है, बेहयाई से रोकती है। लोग कहते हैं कि यार मौलवी साहब, मौलाना साहब, दम कर दो, तावीज दे दो, हमारे कारोबार में मसला हो गया, कारोबार लॉस हो गया, घर में बीमार है, बाप है, वाइफ बीमार है, बच्चे बीमार है, मौलवी साहब भैया इस बच्ची पे दम कर दो। अक्सरियत लोग आते हैं तो उनसे मेरा यही सवाल होता है कि यार अगर आपने रोजाना 5 वक्त की नमाज पढ़ना शुरू कर दी तो ये मसले मसाइल कभी नहीं होंगे। सबसे बड़ा जो दम है ना, सबसे बड़ा जो दम है, सबसे पहले नमाज और दूसरे नंबर पे दुरूद शरीफ की कसरत करिए। सबसे बड़े दम है दोनों। अगर ये दोनों आपने कसरत से कर लिया, कभी आपके ऊपर परेशानी नहीं आएगी इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल। अब जैसे लोग कहते हैं कि यार हम इल्म दीन सीखेंगे, वहाँ तो इतने घंटे घंटे पढ़ाई होती है, हम कमाएंगे। तो मैं कहता हूँ यार इल्म दीन सीख कर फिर कमाओ, फिर कमाने में मजा आएगा, फिर इबादत करने में भी मजा आएगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी तिजारत करते थे लेकिन अल्लाह ताला की इबादत भी करते थे। हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, गनी के नाम से क्यों मशहूर है कि वो मालदार थे, बड़े बड़े बिजली चलते थे। आज के ज़माने अगर हम कहें कि उनके बड़े बड़े बिजली चलते थे बाहर मुल्क में, आज हम कहें कि यार इसने तो ब्रांचेस बना ली, इसकी यहाँ ब्रांचेस है, बाहर मुल्क में इतनी सारी ब्रांचेस है। तो इसी तरह हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी बाहर मुल्क उनके तिजारत करने के लिए जाते थे सामान, लेकिन वो अल्लाह ताला की इबादत कभी नहीं छोड़ते थे। हर वक्त अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ रहते थे, नमाज 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे। मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे बुजुर्ग भाइयों, नमाज कभी नहीं छोड़िएगा क्योंकि नमाज हर चीज़ का हल है। अगर आप नमाज पढ़ना शुरू कर देंगे तो आपको हर चीज़ आसान लगेगी। नमाज भी पढ़नी है खुशू खुजू के साथ, इखलास के साथ नमाज पढ़ें तो इंशाअल्लाह हर परेशानी से, हर मुसीबत से निजात होगी। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हाफिज मोहम्मद शेख अमीर हमजा कादरी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके।